Hello everyone. A very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari, and I'm presenting you a very crucial topic today, which is the revised syllabus of your English for class 11th. The subject code is 301, and for the session of 2021. Students, the pattern and this as we have seen that the syllabus has been curtailed by CBSE approx 30%. After it, CBSE had also brought several major changes in the pattern of the exams. No doubt the paper must be of the paper assessment must be of 80 marks as usual, like before, but the pattern of the paper is quite changed this year. Okay, and this is a really very interesting and very important to discuss with you, and the planning, the strategy, what must be the planning and strategy for this to achieve maximum marks in this year of class 11th syllabus of literature. Okay students, this is going to be very challenging, okay, this year, if you are just touching the popping crease. Okay, I'm just going to tell you in Hindi also students कि अगर आप इस बार जो पेपर होने जा रहा है उसमें अगर आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से नहीं समझेंगे, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, सो नो डाउट आपको क्वेश्चन पेपर करने में डिफ़िकल्टीज़ होंगी. एंड इफ़ यू will understand the things, the strategy, the pros and cons of everything, you will be very successful in getting maximum marks. Okay, there's nothing but you keep in mind, but you need to contain everything, every content of it into your contains. Okay, so how this would function, let us talk about it. बात करते हैं कि कैसे ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है उसमें क्या बदलाव आया है. पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले पेपर पैटर्न हुआ करता था क्लास 11th में, सॉरी, जो पहले पेपर पैटर्न हुआ 11-12 के लिए हुआ करता था, उसका पैटर्न कुछ अलग था. वहाँ इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर होता था इंग्लिश का, वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता था. 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ओके, सेक्शन ए वाज ऑफ रीडिंग सेक्शन. ओके, सेक्शन ए रीडिंग होता था जहाँ पे दो अनसीन पैसेजेस एग्जाम्स में, इसके पहले 3 पूछते थे, फिर लास्ट ईयर 2 कर दिया गया था. तो 2 अनसीन पैसेजेस जो है एग्ज़ाम्स में 12 and 8 मार्क्स के पूछे जाते थे. उसके बाद जो सेक्शन बी होता था वो राइटिंग एंड ग्रामर से बिलोंग करता था, जिसमें राइटिंग एंड ग्रामर का पोर्शन हुआ करता था. और जो सेक्शन सी था, वो सेक्शन सी जो है वो भी सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर से बिलोंग करता था. यहाँ लिटरेचर से जुड़े हुए बोथ ऑफ द बुक्स, चाहे वो हॉर्नबिल हो चाहे स्नैपशॉट हो, दोनों बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे. तो ये ओल्ड पैटर्न था जहाँ पे 20 मार्क्स का सेक्शन ए, 30 मार्क्स का सेक्शन बी और 30 मार्क्स सेक्शन सी हुआ करता था. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो ओल्ड पैटर्न था. नाउ लेट अस सी हाउ द न्यू पैटर्न रिप्लेस दिस ओल्ड पैटर्न. ओके, इस नए पैटर्न ने ओल्ड पैटर्न को कैसे रिप्लेस किया है, अब ज़रा उसको देख लेते हैं. ओके गाइस, लेट्स सी. जब हम आज इंग्लिश स्कोर की बात कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश स्कोर का आज का सिलेबस है, तो जो ये आज का सिलेबस है, इस इंग्लिश स्कोर के सिलेबस में, ओके, इंग्लिश स्कोर के सिलेबस को अब 3 की जगह पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ओके, इसको 3 की जगह पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उसको पार्ट जो ए है, ठीक है, ए एंड बी, जिसको हम सिंपली कहेंगे ए एंड बी. ओके, तो ए एंड बी, ये जो 2 पार्ट्स में, 3 की जगह पे 2 पार्ट में पेपर हो गया है,
और इस दो पार्ट में क्या है कि जो पेपर का पार्ट ए है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि पेपर का जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है, इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंसेस क्या हैं स्टूडेंट्स, कि पेपर का पार्ट ए अब 40 मार्क्स का होने लगा, पेपर का पार्ट ए 40 मार्क्स का, पेपर का बी पार्ट भी 40 मार्क्स का होने लगा। क्लियर? ये इसका चेंजेस हुआ है पेपर में। मीन्स जो सेक्शन ए था अब वो सेक्शन ए और बी और इनफैक्ट सी तीनों कंप्राइज कर लिया है, और यहाँ बी सेक्शन जो है उसमें भी ए को छोड़ करके बी और सी दोनों कंप्राइजेस हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। अब ए जो सेक्शन है वहाँ पे अब 3 इसके पार्ट्स हो गए। ओके, इसके 3 पार्ट्स हो गए। वो 3 पार्ट्स क्या हो गए? बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट इसका होगा वो आपके रीडिंग सेक्शन से बिलोंग करेगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट जो इसी का होगा, पार्ट ए का सेकेंड पार्ट, वो होगा आपके ग्रामर एंड राइटिंग से बिलोंग करेगा, ग्रामर से बिलोंग करेगा, बेसिकली ग्रामर से। ठीक है, वो ग्रामर से बिलोंग करेगा। और जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो लिटरेचर से बिलोंग करेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये तीनों के तीनों सेक्शन, ए पूरा का पूरा ए सेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। गॉट इट? तो ये पूरा ए सेक्शन के 40 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, तीनों से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, और तीनों ही क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, और तमाम तरह के और बाकी पैटर्न्स होंगे। यहाँ राइटिंग में कुछ नहीं होगा, लिखने के लिए कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फर्दर। द सेकेंड पार्ट बी, पार्ट बी जो 40 मार्क्स का है, इसमें भी 2 इसके सेक्शंस होंगे, सेक्शन इसके भी 2 होंगे। ठीक है, सेक्शन ए जो बी का जो सेक्शन फर्स्ट होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें राइटिंग से क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ लिखने के लिए शुरू हो जाएंगे। आपको राइटिंग से क्वेश्चन मिलेगा पार्ट बी में, उसके बाद जो है पार्ट बी में राइटिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो पार्ट बी का जो सेकंड पार्ट होगा वहाँ पे आपको जो है लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? वहाँ आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो ये बी पार्ट का 40 मार्क्स का पेपर होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। बी सेक्शन का एक राइटिंग का सेक्शन होगा और दूसरा जो है ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का और 24 मार्क्स का लगभग क्या होगा, वो आपका लिटरेचर का सेक्शन होगा, जिसमें आपकी दोनों बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ऑलराइट। लेकिन जो नेचर होगा इस पेपर का स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ दिस पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ओके, ये जो पेपर का नेचर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपको यहाँ पे आंसर राइट करके देना, अटेम्प्ट करना होगा, आपको आंसर लिखना होगा, ये राइटिंग में होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप 40 होंगे, ये 40 राइटिंग में होंगे। इट मीन्स यू हैव नाउ बी असेस्ड इन 40 मार्क्स राइटिंग, इन राइटिंग इन 40 मार्क्स। अब आप केवल 40 मार्क्स के राइटिंग में असेस होंगे और 40 मार्क्स आपको मल्टीपल चॉइस में और ऑब्जेक्टिवली मिल जाएंगे। बट जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सो इट मीन्स आपका आंसर बहुत ही लेजिटिमेट और एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट हो, जो सटीक उसका एक यूनिवर्सल आंसर होगा, उसमें कई आंसर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को रेक्टिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं पार्ट बी की बात करें तो वहाँ सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में आप अपना नरेशन सेट करते हैं, तो वहाँ पे वर्ड को आप घुमा फिरा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पार्ट ए बहुत एक्यूरेट होगा। तो ये 40 मार्क्स और बहुत थोड़ा सा जो है सिंसियर एक एफर्ट से आप बड़े आराम से पूरे के पूरे 40 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें 1 नंबर कटना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, उसको और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया इसका पैटर्न जो हमने एक ब्रीफ में स्टडी किया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, ऑलराइट। सो टेक अ लुक, ये आपका पार्ट ए है। ओके, पेपर का पार्ट ए है ये।
दिस इज़ पार्ट ए ऑफ द पेपर, 40 मार्क्स का होगा। इसमें रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने, 18 मार्क्स के, मींस 18 मार्क्स के रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो रीडिंग से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 2 पैसेजेस मिलेंगे आपको। एक पैसेज ये होगा, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस। ओके, तो अब इसका इस तरह से जो है एक पैसेज मिलेगा आपको, अनसीन पैसेज होगा। वैकेबुलरी एंड इन्फ्रेंस ऑफ मीनिंग विल आल्सो बी असेस्ड, यहाँ वैकेबुलरी भी असेस होगी और इन्फ्रेंस ऑफ द मीनिंग ना, इन्फ्रेंस ऑफ द मीनिंग मीन्स पैसेज के बीच में जा कर के उस टॉपिक से जुड़े हुए आंसर्स को भी असेस किया जाएगा, जो कि लेकिन ऑब्जेक्टिव ही होंगे, मल्टीपल चॉइस ही होंगे। ठीक है, पैसेज में भी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, चाहे लिटरेरी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, फैक्चुअल, कोई भी पैसेज हो सकता है। यहाँ आपको कुल 11 क्वेश्चंस मिलेंगे और आउट ऑफ 11 आपको केवल 10 करने होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 11 केवल आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, 1 फॉर ईच। ठीक है, 11 मिलेंगे आपको, केवल 10 करने होंगे। गॉट इट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन अ अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ये भी अनसीन पैसेज होगा, केस बेस्ड होगा, कोई केस को दिखा करके उसको एक पैसेज उस पर होगा। ठीक है, वर्बल हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, चार्ट हो सकता है ना। तो ये किसी भी तरह का पैसेज दे करके उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और 8 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 9, मतलब 9 में से आपको केवल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 1 मार्क्स फॉर ईच, 1 मार्क फॉर ईच, एक नंबर हर एक के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से 9 आउट ऑफ 9 केवल 8 करने होंगे। ठीक है, 8 आउट ऑफ 9 करना होगा। तो ये आपका सेकंड हो गया, रीडिंग के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, तो इट मीन्स ये 18 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसी सेक्शन में ग्रामर सेक्शन भी आता है। अब ग्रामर की अगर हम बात करें तो जो ग्रामर सेक्शन है वहाँ पे क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ गैप फिलिंग, डिटरमिनर्स एंड टेंसेस के बेसिस पे गैप फिलिंग के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस के आपको जो है ग्रामर सेक्शन से मिलेगा ना। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो होगा, इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आपने 10th में रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, 4 मार्क्स का पहला होगा, 4 मार्क्स का दूसरा होगा। सो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर, 8 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के 2। तो ग्रामर से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो टोटल 8 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 10। 10 मिलेंगे आपको, 5 दोनों मिलेंगे। 5 में से 4 यहाँ पे करना है, 5 में 4 यहाँ करना है और 5 में 4 यहाँ पे भी करना है। ओके, ऑलराइट। सो इस तरह से ग्रामर हो गया 8 मार्क्स का। 18 मार्क्स का रीडिंग, 8 मार्क्स का ग्रामर और बचे हुए 14 मार्क्स का लिटरेचर में होगा। ये भी मल्टीपल चॉइस होगा। ओके, ये भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे लिटरेचर सेक्शन से। यहाँ भी आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको टोटल 14 मार्क्स के होंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की पोएट्री का कोई एक्सट्रैक्ट होगा ना, जैसे आपने सीन पैसेज, अनसीन पैसेज थे, अब सीन पैसेज मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ सीन पैसेज मिलेंगे और उसके ऊपर जो कि पोइट्री, हॉर्नबिल की पोइट्री सेक्शन से होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ जो असेसमेंट होगा कंप्रिहेंशन एप्रीहेंशंस के बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा। एंड 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन। 2 करके 2 पैसेज दिए रहेंगे सीन वाले, कोई एक पैसेज करना है, एक पैसेज में 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एक पैसेज आपको करना है, 3 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल मार्क्स 3 होंगे, 1 फॉर ईच। ठीक है, तो ये हो गया एक सीन पैसेज पोएट्री के सेक्शन से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा बेस्ड ऑन प्रोज एक्सट्रैक्ट। ओके,
प्रोज एक्सट्रैक्ट से होगा, इसमें हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों बुक में से कोई भी एक प्रोज का पैराग्राफ दे करके उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सेम लाइक द एज लाइक द क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ऐसे आउट ऑफ 3 गिवन मीन्स जो 3 हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट से होंगे, कुल 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपके स्टूडेंट हो गए 6 यहाँ से हो गए और 3 वहाँ से, 9 हो गए अभी तक लिटरेचर में। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 7 आता है, लिटरेचर से ही आएगा। टेक्स्ट बेस्ड चॉइस क्वेश्चन टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री। यहाँ पे प्रोज और पोएट्री दोनों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए चैलेंज बढ़ जाता है कि आप इसलिए लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए, वैकाबुलरीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो वर्ड आते हैं बीच बीच में उनकी मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो है समरी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको वो समरी दिमाग में बनी रहे, कैरेक्टर्स बने रहें। तो ये सब चीज़ें करने से आपको मल्टीपल चॉइस इनसाइड द चैप्टर मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 6, 6 में से आपको 5 करने होंगे, 5 आउट ऑफ 6 ये आपको करने होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, हर के एक नंबर होंगे, तो 5 नंबर के ये हो गए। सो टोटल ये हो गए 14 मार्क्स के, 3, 6 एंड 5, टोटल 14 नंबर के क्वेश्चंस लिटरेचर सेक्शन से आएंगे पार्ट ए में। ओके, दिस इज़ व्हाट द कंप्लीशन ऑफ पार्ट ए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। जो पार्ट बी है, अगर हम उसको पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुल मिला करके रीडिंग सेक्शन से 8 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन का जो है, जैसे उसमें रीडिंग सेक्शन था वैसे इसमें भी रीडिंग सेक्शन से कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो कि क्लास 12th में कट चुका हुआ है, नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ये क्वेश्चन पहले पैसेज 1 में जो पार्ट ए जो है उसके पैसेज में, सेकंड पैसेज में आता था, अब ये यहाँ पे पार्ट बी में आ रहा है, ठीक है, यहाँ के रीडिंग पैसेज में आ रहा है। तो यहाँ जो बनेगा, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, दोनों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। नोट मेकिंग के अलग मार्क होते हैं, समराइजिंग के अलग मार्क्स होते हैं। नोट मेकिंग के 5 नंबर मिलते हैं, नोट मेकिंग के जो हैं 5 नंबर मिलते हैं, और इसके अलावा समराइजिंग के 3 मार्क्स मिलते हैं। इनकी स्टैक वाइज मार्किंग कैसे होती है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। इस बार मार्किंग में काफ़ी चेंजेस आया हुआ है फ़िलहाल, लेकिन इसमें यही है जो पहले था। देखते हैं, नोट मेकिंग जब हम करेंगे तो टाइटल पे 1 मार्क्स मिलेगा, नंबरिंग पे 1, की और ग्लॉसरी पे जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स नोट्स पे मिलेंगे, कुल मिला के 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समरी जो होगी, समरी वाला पार्ट 50 वर्ड में आपको समरी लिखनी होगी, कंटेंट और एक्सप्रेशंस पे 1 मार्क्स होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से 5 और 5 मार्क्स इसके होंगे और 3 मार्क्स इसके होंगे, कंटेंट, एक्सप्रेशन और एक टाइटल वगैरह के लिए। तो कुल मिला के 6, ये इसमें 1 मार्क मेंशन नहीं है। तो इस तरह से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे समराइजेशन के। तो ये कुल मिला करके आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd पार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब राइटिंग सेक्शन में चलते हैं। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन की बात करें तो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 मार्क्स में असेसमेंट होगा, ठीक है। 16 मार्क्स में आपके राइटिंग सेक्शन से असेसमेंट होगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एंड आई एम रिग्रेटिंग फॉर दिस कि मैंने आपको गलती से एडवर्टाइजमेंट पढ़ा दिया। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें क्लास 12th में एडवर्टाइजमेंट था तो 11th में लास्ट ईयर था, मैंने देखे बगैर आपको पढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको ये इस ईयर के लिए, केवल इसी साल के लिए नोटिस करना है। इस बार एडवर्टाइजमेंट और नोटिस जो और करके आता था, इस बार केवल नोटिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका होगा वो केवल क्या होगा, शॉर्ट
राइटिंग टास्क होगा, इसमें नोटिस आपको एक लिखना होगा अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 में से कोई एक करना होगा, 3 मार्क्स। जहाँ पहले 4 मार्क्स का असेसमेंट होता था, अब इसका असेसमेंट 3 मार्क्स में होगा, 1 फॉर्मेट, 1 कंटेंट और 1 एक्सप्रेशन। ठीक है, सबके 1-1 मार्क्स कर दिए, जहाँ कंटेंट के 2 होते थे अब उसके 1 मार्क हो गए, तो 3 मार्क्स का केवल होगा नोटिस राइटिंग। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा। यहाँ पे शॉर्ट राइटिंग टास्क में पोस्टर मेकिंग आएगा, जो कि 50 वर्ड्स में होंगे। ठीक है, केवल पोस्टर है 50 वर्ड्स में, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देंगे, कोई एक में आपको पोस्टर फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, पोस्टर फॉर्म करना है। फॉर्मेट क्या होगा इसका, 3 मार्क्स इसमें भी रहेंगे, फॉर्मेट में 1 नंबर, कंटेंट में 1 नंबर और एक्सप्रेशन में भी 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको राइटिंग में देखने को मिलेंगे। फर्दर इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, एक लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट्स, वर्बल या विजुअल इनपुट्स पे आपको लेटर लिखना होगा टू बी आंसर्ड इन 120 टू 150 वर्ड्स, 120 से लेकर के 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। लेटर कौन कौन से हो सकते हैं, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स होंगे, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर भी आएगा, और सेंडिंग रिप्लाईज आएंगे। ठीक है, ये लेटर आएंगे केवल बिजनेस और ऑफिशियल्स की ओर से 2। फिर लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़, इसके अलावा रिगार्डिंग एडमिशन्स, स्कूल इशूज़, रिक्वायरमेंट, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स एक्सेट्रा, इनके लिए आप स्कूल कॉलेज को आप लेटर लिखेंगे। ये एक है टॉपिक में। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 में से कोई एक करना होगा, और इसमें जो आपको मार्किंग होगी वो 5 होंगी, कुल 5 नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट पे 1 है, कंटेंट पे 2 है, एक्सप्रेशन पे भी 2 है, तो आपको लेटर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा 5 मार्क्स का। ओके, मूविंग फर्दर, एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस सेक्शन से, राइटिंग सेक्शन से, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे राइटिंग कॉम्पोजिशन आएगा बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट्स। ठीक है, विजुअल और वर्बल इनपुट्स के बेसिस पे राइटिंग कॉम्पोजिशन लिखना होगा, जिसमें मेनली स्पीच एंड डिबेट होगा। ओके, जो कि 12th में कटे हैं, 11th में दे दिए गए हैं इस बार। 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है नेचर में, स्पीच एंड डिबेट उसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बाकी द थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इश्यूज़, जो थीम होंगे वो कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इश्यूज़ होंगे। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 में से कोई एक करना होगा। ठीक है, जिसमें 5 मार्क्स की असेसमेंट होगी। फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट 2 नंबर का, एक्सप्रेशन 2 नंबर का होगा स्टूडेंट। तो ये एक पेपर का एक पैटर्न हो गया। ठीक है, राइटिंग का सेक्शन भी यहाँ कंप्लीट हुआ, जिसमें 3 क्वेश्चंस राइटिंग से आपने देखा कि 4 क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5, और एक क्वेश्चन जो है वो रीडिंग से मिला। तो ये कुल मिला करके आपके रीडिंग और ग्रामर राइटिंग सेक्शन हो गया है पार्ट बी में। पार्ट बी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, लिटरेचर जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या करना है, लिटरेचर सेक्शन में आपको क्वेश्चन जो होंगे ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, ये राइटिंग में होंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, एक प्रोज से होगा, एक पोइट्री से होगा। ये केवल हॉर्नबिल वाली बुक से होगा बस। ठीक है, एक प्रोज से क्वेश्चन पूछेगा, एक पोइट्री से पूछेगा। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस में से ना आपको केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने हैं। 30 से 40 वर्ड लिमिट्स में आंसर लिखना है। द क्वेश्चन शुड बी एलिसिट इन्फ्रेंशियल रिस्पॉन्सेस थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो मैं अभी तक मैं कह रहा था, जो बच्चे बचते हैं, जो क्वेश्चंस आप देखते हैं कि जो पेपर में आपकी बुक में जो चैप्टर के लेसन के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें 2 सेक्शंस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थिंकिंग बेस्ड होते हैं, जहाँ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ आपकी अपनी आइडियोलॉजी लगानी पड़ती है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पूछे जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करने के लिए ये 2 क्वेश्चंस आपको करने मिलेंगे। 2 मार्क्स का एक होगा, कुल मिलाकर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, ऑलराइट।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब 2 लिटरेचर का या क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा फ्रॉम प्रोज, स्नैपशॉट से। ठीक है, स्नैपशॉट से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा जो कि 40 से 50 वर्ड में असेस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस होगा। एनी वन करना है आउट ऑफ 2, 2 में से कोई एक करना है और इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये स्नैपशॉट बुक से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्रोज पोइट्री हॉर्नबिल। ठीक है, जो प्रोज है, जो पोइट्री है, हॉर्नबिल के ही सेक्शन से, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है। केवल हॉर्नबिल से पूछेगा, चाहे प्रोज से हो चाहे पोइट्री से हो। इसका आंसर 120 से 150 वर्ड्स में आपको ऐसे देना पड़ेगा ना। ये आपकी कंप्रिहेंशन और एक्सप्लोरेशन, एक्स्ट्राप्लोरेशन जो है बियॉन्ड द टेक्स्ट को एनालिसिस करेगा। ठीक है, ये तरह का क्वेश्चन, एनालिटिकल रिस्पांस और इवैल्यूएटिव रिस्पांस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा थ्रू यूजिंग इंसिडेंट इवेंट ना। ये जो क्वेश्चन होगा ये 1 से आउट ऑफ 2 मतलब 2 में से कोई एक करना है। यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे एसेस होने पे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे होगा लॉन्ग आंसर होगा जो कि केवल हॉर्नबिल बुक के प्रोज या पोइट्री किसी में से हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये स्नैपशॉट से पूछा जाएगा। स्नैपशॉट में पोइट्री है नहीं, तो केवल प्रोज ही है, वहाँ से पूछा जाएगा। 120 से 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन होंगे और इसका भी असेसमेंट जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ही असेसमेंट इसका होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चंस होंगे, कोई एक आपको करने होंगे और 5 मार्क्स में उसका असेसमेंट होगा। ओके गाइस, दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन पेपर ऑफ योर ईयर 2021। होप आपको ये एनालाइज करने में, स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा। इट वुड इन्हांस योर strategy of study and also lead you toward the right direction attempting this paper. Okay, सो स्टूडेंट्स, ये पेपर के पैटर्न को हमने डिस्कस कर लिया। पूरे 80 मार्क्स के 2 सेक्शन में पेपर होगा, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। थोड़ी सी हम डिलीटेड टॉपिक्स की भी बात कर लेते हैं कि इस बार डिलीट क्या है पूरे लेसन में, पूरे सिलेबस में डिलीटेड पार्ट क्या है, ज़रा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डिलीटेड पार्ट की बात करेंगे तो राइटिंग की बात करेंगे तो डिलीटेड पार्ट जो राइटिंग में होगा उसमें, जैसे मैंने आपको कहा, जिसके लिए मुझे आपसे खेद भी है, रिग्रेशन भी है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। ओके, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है ये कट चुका है, ये नहीं आएगा। लेटर एडिटर को जो आपने 10th में पढ़ा था वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा और रेज्यूम, ये भी नहीं आएगा। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग भी कट चुका है, नैरेटिव्स भी कट चुके हैं। ये कुल मिला करके ऐसे 5 पार्ट्स हैं जो कट चुके हैं यहाँ से। ओके, ऑलराइट, तो इस तरह से कुल 5 पार्ट्स राइटिंग में कटे हुए हैं। हम बात करें अगर ग्रामर की, तो ग्रामर का हाल ये है कि ग्रामर्स में मॉडल्स कटे हुए हैं, क्लॉज कटे हुए हैं, चेंज ऑफ वॉइस मतलब कि एक्टिव पैसिव वॉइस कट चुका है, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेज, ये सब कट चुका हुआ है। ओके, ये डिलीटेड है टॉपिक जो है सिलेबस से इस साल के लिए। फिर बात करते हैं कि लिटरेचर में क्या डिलीटेड है। तो लिटरेचर में अगर हम डिलीटेड पार्ट की बात करें तो लिटरेचर में डिलीटेड जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो यहाँ पे हॉर्नबिल की बात करें तो हॉर्नबिल से फादर टू सन डिलीटेड है, एडवेंचर डिलीटेड है। वहीं स्नैपशॉट की बात करें तो वहाँ पे द घाट ऑफ द ओनली वर्ड एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये दो लेसन दोनों में कट हुए हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में। स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने लगे, प्रॉपरली मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें मैक्सिमम, जिससे कि इसको हम मैक्सिमम हाइट तक ले जा सकें। एंड इन फ्यूचर सम अदर वैल्यूबल वीडियोज़ माइट कम, सो please subscribe and share and comment and like. Thank you everyone. Hope this video was very fruitful for you. Thank you. Have a good day.